हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और आपकी परीक्षाओं में यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे, एक तो आपके जो 4 ऑप्शनल आते हैं, तो 4 ऑप्शनलों में से एक को आपको सिलेक्ट करना होता है, उसमें नंबर्स होते हैं। सेकंडली, जो इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं, तो एक स्टेटमेंट पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, पहले संख्याओं की जानकारी देंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, और उस पर जो स्टेटमेंट आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप देखते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 या 3 या 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और उसमें से ये पूछ लेता ऑप्शनल में से कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी को ध्यान में रख के तो हमने बिना किसी यानी कि स्टेटमेंट आगे देंगे नहीं, तो यहीं पे साथ साथ बता देंगे, आप वीडियो देखते रहें। अब आप खुद ही लगा लेंगे आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं इस पर, और कितने क्वेश्चन को आप एक ही वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखें नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि नंबर सिस्टम यानी कि मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहते हैं हम नंबर सिस्टम। अब जो ये नंबर सिस्टम है, ठीक है, यहां पर देखिए नंबर यानी कि संख्या पद्धति, जो संख्या पद्धति है, जो सिस्टम है, आपने एक पढ़ा होगा 1 से, यानी कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम काउंट करते हैं, जैसे कि 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मैथमेटिक्स में डिजिट नहीं होती। ये 10 डिजिट होती हैं। कितने? 10 डिजिट होती है, इसको कहते हैं 10 डिजिट। और 10 जो ये डिजिट जो होती है, इन्हें कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों हम डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और ये जो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम, यानी कि दशमलव पद्धति है, जिसे हम आरबिक हिंदू सिस्टम या इंडो ग्रीक सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो सिस्टम है, 1 से जो 9 तक की जो काउंटिंग जो जानते थे, वो ग्रीक यानी कि अरबियन कंट्री के लोग जानते थे, उससे आगे की काउंटिंग नहीं जानते थे। अब आपने पढ़ा होगा कि जो 0 है वो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। तो प्यारे बच्चों, जो 0 का जो आविष्कार जो किया है इसमें, वो आर्यभट्ट ने किया है, जो पटना के निवासी थे और भारत के पहले गणितज्ञ थे, जो कि चंद्रगुप्त के समय में आर्यभट्ट रहे थे, गुप्त पीरियड के हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, वहां पर एक शून्य का सिद्धांत पाई की खोज की, ठीक है, आर्यभट्ट ने, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, तो आर्यभट्ट ने ही दिया था। पाई का मान बताया, 0 जो दिया है, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को उन्होंने बताया था। तो यहां पर आप देखेंगे कि आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे। तो यहां पर आप भाई, यहां पर इतना ही आपको बता के चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक आती है आपकी बाइनरी सिस्टम और एक आता आपका टर्नरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में प्यारे विद्यार्थियों 2 अंक ले लेते हैं इसके, जैसे कि 0 और 1 है, इनसे जो 2 अंक से जो मिलकर के जो संख्या पढ़ती हैं, उन्हें कहते हैं हम बाइनरी सिस्टम, यानी कि 2 अंकीय पद्धति। एक होते हैं हमारे टर्नरी सिस्टम। जो टर्नरी सिस्टम है, 3 अंकीय पद्धति है, 0 और 1, और 0 1 2 से मिलकर के बनती हैं जो भी संख्या है, इनको कहते हैं हम टर्नरी सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने इसको बना दिया, 102 बना दे, 200 यानी कि 10 बना दें, ऐसा बना सकते हैं इनको उलट पुलट करके। तो ऐसे बनने वाली जो संख्या है, ठीक है, इसको कहेंगे हम टर्नरी सिस्टम। इसको बाइनरी, सिर्फ 2 अंक पहले से जो बनती हैं उन्हें बाइनरी 2 अंकीय पद्धति, और इससे कहते हैं टर्नरी सिस्टम। तो यहां पर ये तो आपका मूल बेस रहा।
अब आगे स्टार्टिंग करते हैं बच्चों यहां से। अब ये जो नंबर सिस्टम है इसके 3 भाग हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्यारे बच्चों यहाँ पर इमेजिनरी नंबर जिन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं, और दूसरा हमारा रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम मिश्रित संख्याएं कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो काल्पनिक संख्या है तो सबसे पता लगता है कि इमेजिंग नंबर्स यानी कि कल्पना पर आधारित, जिनको हम अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा सोच सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं? जो काल्पनिक संख्याएं बच्चों वो संख्या हैं, अगर ये जैसे मैंने n लिया, n का मतलब है कोई नंबर्स लेते हैं और वो ऐसा नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका अगर वैल्यू किस में आती है? माइनस में, तो दैट इज क्या हमारा यानी कि इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। जैसे कि हमने ये n है, n की जगह पर इस संख्या को रख दे और इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वैल्यू किस में आती है? हमारी माइनस में आती है। और आपने पढ़ा होगा क्योंकि किसी संख्या का अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका मान किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में। यानी कि कोई संख्या, 2 संख्याएं और वो माइनस में है, उनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो उनकी वैल्यू आती है पॉजिटिव में आती है। लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि 2 संख्या है, जैसे कि यहां पर आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे इसको ले लेते हैं यहां पर संख्या को, एक अलग कलर ले लेते हैं इसको, चलिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये संख्या ली, जैसे कि रूट मैंने 3 लिया, ठीक है। इसका मतलब है ये -3 है और इस संख्या का मैंने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने से क्या है कि ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा और इसका ये कैंसिल हो गया और इसका मान कितना आएगा? -3 आ जाएगा। या मैंने ऐसे लिखा क्योंकि ये माइनस संख्या है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू हमारा माइनस में, जबकि क्या आना चाहिए? हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो दैट इज यानी इमेजिनरी नंबर्स। अब जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं इस तरह से, अब जैसे ये संख्या है ये ले लें और इसको क्या करते हैं हम, इसको, तो ये जो संख्या है जैसे इसको अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं जैसे कि रूट यानी कि ये ले लेते हैं, रूट यानी कि 13 है और रूट 13 को मल्टीप्लाई करते हैं रूट 13 से, इसका मतलब यही हुआ यानी कि स्क्वायर हुआ 13 से। और इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या का जो पावर होती है वो 1 होती है, लेकिन ये ऐसी संख्या है कि इनकी पावर हाफ है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे इसको हम हटाते हैं तो इसका मान आ जाएगा कि -13 की पावर 1/2 और इंटू -13 की पावर 1/2 आ जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कि जब 2 संख्याओं को यहाँ पे गए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इसकी जो है इन 2 संख्या बेस देखते हैं तो हमारी इसमें पावर जुड़ जाती है। पावर कितनी हो जाती है? हमारी 1 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पावर होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो संख्या है ये माइनस में रहेगा। तो अगर हम इसको करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे इसका स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ जाएगा? हमारा 13 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि हमने किसी भी संख्या को लें और उस संख्या का हमने स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे ये लिया तो इससे हमारा रूट कैंसिल होगा और रूट कैंसिल होगा और ये वैल्यू किस में आ जाएगी? हमारी 13, तो कि हमारी किस में आ रही है? माइनस में आती है। तो ऐसी संख्या क्या है? हमारी यानी कि काल्पनिक संख्या है। अब आगे जो हम लेते हैं, जैसे कि माइनस में कोई संख्या है, ठीक है, समझेंगे। अगर कोई माइनस में संख्या है और वो रूट के अंदर होती है तो हमें इन्हें इमेजिनरी काल्पनिक यानी आयोटा मानते हैं। क्या? इसे कहते हैं आयोटा। और इस आयोटा का अगर हम वर्ग करते हैं, ठीक है, आयोटा यानी इसका वर्ग किया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये -1 आ गया। अगर हमने इसको फिर वर्ग कर रहे हैं,
ठीक है, दोबारा वर्क कर रहे हैं, तो फिर ये हमारा आयोटा, जैसे आयोटा का ये जो है हम फिर वर्क कर रहे हैं, इसका वर्क का वर्क कर रहे हैं, तो फिर 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जाकर के 1 हो जाएगा। अगर 4 टाइम कर रहे हैं तो फिर ये जो है ये काल्पनिक नहीं होगी, ये हमारी वास्तविक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वास्तविक। कंडीशन सिर्फ ये है कि किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो, ठीक है, ध्यान दें। अब जैसे कि हमने कोई संख्या जैसे इस तरह से ले रहे हैं, तो ये जैसे संख्या तो इससे के रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इनका मान माइनस में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसमें भी क्या है कि ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और जैसे इसका करते हैं हम 3 बटा ये है, और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, जैसे आपका, ठीक है, ये रूट में दिया है तो इसका माइनस में तो ये आ गया 3/2, तो ये हो गया, और यहाँ पे 1/3 ये आ जाएगा, और इसमें करेंगे 2 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो ये भी 1.5 में आ रहा है। अगर ऐसा 1.5 में भी आता है, ठीक है, तो 1.5 का अगर फिर हम, ठीक है, तो अब अगर 1.5 आ रहा तो 1.5 का मतलब वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, जब तक कि हम उसको 4 टाइम नहीं करेंगे। तो अगर हम किसी संख्या का, ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या का हम वर्क कर रहे हैं और वर्क करने पर उसका मान नेगेटिव में आता है, तो वो कैसी संख्या प्यारे बच्चों? हमारी यानी काल्पनिक संख्याएं, कल्पना पर आधारित हैं, जिन्हें हम सोच सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अगली जो संख्या हमें जैसे कहते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर वह संख्या है जिनका वर्क करते हैं और वर्क करने पर उस नंबर का एक m की जगह में एक कोई भी संख्या रख दें और इसका हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा मान किस में आएगा? ठीक है, परिणामी जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आता है। किसमें? पॉजिटिव में आएगा। तो ये ऐसी संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको समझाने की ध्यान, ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक 1 2 3, तो इनका किसी का भी वर्क करते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसका वर्क करते हैं तो ये, या हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं इसका वर्क कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। किसमें? ये 5 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। तो ये जो 5 जो आएगा, ठीक है, इसका वर्क कर रहे हैं तो ये 25 ही आएगा। क्या आएगा? 25 ही आएगा। ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो फिर 5 आएगा। ठीक है, जैसे 5 आएगा और 5 का फिर हम वर्क करते हैं तो फिर भी हमारा 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। अब जैसे ये जो संख्या है, ये जो संख्या है कि 8 है, और 8 का मतलब है कि 4 हो गया, इसका मान 4 हो गया, और 4 का हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं तो हमारा कितना, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसका मान कितना आएगा? हमारा 4 आ गया, और 4 का वर्क कर रहे हैं तो 16 क्या आएगा? हमारा रियल नंबर आएगा। अब जैसे ये संख्या है तो इसका मतलब कितना? 5 है, 5 आएगा क्योंकि क्यूब है। ठीक है, यानी कि 5 की क्यूब है ये, और क्यूब 3 से 3 कट जाएगा, बाकी आप जानते हैं। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा 5 का वर्क करते हैं। ठीक है, 5 का वर्क करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? पहले इसको ओपन कर लें, और ओपन करके तो इस तरह की जो संख्या है वो कैसी? हमारी रियल नंबर है। ठीक है, समझे ना? तो इन संख्या को अगर हम किसी का वर्क करते हैं और वर्क करने पर बस ये ध्यान रखिए पॉजिटिव मान आता है तो रियल नंबर है। अब आगे चलते हैं। तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या ऐसी है जो ये नंबर्स जो काल्पनिक संख्या है और जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, दोनों को मिश्रित करके जो बनाई संख्या है, जिन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। जैसे 5 + 3i। अभी अगर इन दोनों को मिलके अगर हम बना देते तो वो कैसी बन जाती है हमारी? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसी है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इस फॉर्म में जितने भी नंबर्स आएंगे वो कैसे आ जाएंगे? हमारे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर क्या बन जाएगा?
हमारी अपरिमेय संख्या बन जाएंगी, जो इस फॉर्म में आएंगे। अब आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने नेक्स्ट लिया ये तो बहुत आसानी से समझेंगे, मैं इसको बेहतरी से समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, जिससे कि आप यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से कर सकेंगे। अब ये जो दिया गया है, जिन्हें कहते हैं हम रियल नंबर, इट मीन्स वास्तविक संख्या है। अब ये प्यारे बच्चों, जो वास्तविक संख्या है ये दो प्रकार की होती है। ये कितने हैं? दो प्रकार की हैं। एक तो हमारी कैसी हैं, जिन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। दूसरी कहते हैं हमारी इरेशनल नंबर, जिन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब बच्चों जिनकी कोई परिधि हो, सीमा हो, इट मीन्स लिमिट हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्म जो होता है, जो इसकी बनावट जो होती है, वो होती है P/Q के फॉर्म में। P/Q का फॉर्म का मतलब है एक फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन के रूप को अगर हम कन्वर्ट करें, उसको सॉल्व करें, तो वो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन इट मीन्स डेसिमल। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे जो Q बराबर इज नॉट 0, यानी कि जो हमारा ये न्यूमरेटर है, जिसे अंश कहते हैं, ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर का मतलब है अंश, और ये हमारा D का मतलब है, हम बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी कि हर। अगर हम इससे इस संख्या को भाग दे रहे हैं, तो वो यानी कि Q जो नीचे का है, जो हर है, ये हर का मतलब हर, जिस नीचे हर जो चलाते हैं, तो वो कैसा है, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि हर यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? रेशनल नंबर्स कहते हैं, यानी कि इट मीन्स परिमेय संख्या। अब आगे यहाँ पर बच्चों लेके चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे यहाँ पर जो दिया गया इंटीजर्स, अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, तो ये आपके स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिए जाते हैं। हम यहां से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा इंटीजर, इंटीजर्स का मतलब है प्यारे बच्चों पूर्णांक। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो किसमें काउंट होते हैं? हमारे यानी कि परिमेय संख्या, यानी कि ऑल इंटीजर आर, ठीक है, इज रेशनल नंबर, यानी कि सभी पूर्णांक एक रेशनल नंबर से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितने यानी कि पूर्णांक के अंतर्गत ही क्या आ जाते हैं, हमारे होल नंबर आते हैं, जिन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं भी किसके अंदर आएंगे? यानी कि रेशनल नंबर ही होगी। तो यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं कैसी हैं? एक यानी कि परिमेय संख्याएं। और सभी नेचुरल नंबर एक क्या है? आपके प्राकृतिक, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या हैं। ऐसे आएंगे आपके स्टेटमेंट। अब समझिए यहाँ पे जो सभी शांत दशमलव, सभी शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर, सभी टर्मिनेटिंग नंबर भी एक परिमेय संख्या है। दूसरा आप देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड संख्याएं। ठीक है, दशमलव के बाद कोई फ्रैक्शन है और वो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, या तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, या दो संख्याएं, या तीन संख्या, या चार चार पांच पांच संख्या रिपीट होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? यानी कि परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। अब यहाँ पर जो चलते हैं, जैसे कि हम इसको लेते हैं 10/3 है। 10/3 को अगर हम लेते हैं, तो अगर ये रिपीट हो रहा है, जैसे 3 पॉइंट और एक नंबर ये दशमलव के बाद रिपीट हो रही है, तो ये रिपीट हो रहा है, एक नंबर हो या दो नंबर रिपीट हो, या 3 या 4 5 नंबर रिपीट होते हैं, तो ये जो 10/3 है, ये हमारा भिन्न थी, और यानी कि फ्रैक्शन से कन्वर्ट हो जाता है डेसिमल में। तो अगर ये जो नंबर्स बना, तो ये भी और ये भी फ्रैक्शन और डेसिमल, वो यानी कि जो फॉर्म है वो P/Q है, तो वे सभी क्या हमारे परिमेय संख्या।
लेकिन यहाँ पे ये कंट्री यानी कि जो रिपीटेड संख्या होना चाहिए दशमलव के बाद। अब जैसे आगे जो चलते हैं, जैसे मैंने लिया कि 22/7 है। अब 22/7 है तो इसका मान प्यारे बच्चों ये है आपका, देखिए यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये 22/7 जो दिया है मैंने, पाई के दो मान होते हैं, एक तो ये हमारा 22/7 और एक होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो पाई का मान मानते हैं, ठीक है, कितना 22/7। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पर पाई के वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री मानते हैं। तो यहाँ पर कोई पाई का कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, कोई निश्चित मान नहीं है, क्योंकि पाई को हमने मान लिया, यहाँ पर मान के चले कि इसका मान है यानी कि 22/7, कोई निश्चित मान कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पाई जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि 3 पॉइंट देखिए ये, और यहाँ पे जो है कितने अंक है यहाँ तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद के फिर रिपीट हो जाते हैं। तो ये जो रिपीट नंबर है समझिए, तो कि अगर कोई संख्या है ऐसी दशमलव में आती है और वो दशमलव में रिपीट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, और ये भी रिपीट हो रहा है, तो कि अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है यानी कि ये 22/7 जो मान है वो किस में काउंट होगा, इसमें समझेंगे, किस में काउंट होगा, 22/7 किस में काउंट होगा, ध्यान रखेंगे। परमेय संख्या, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें ये काउंट नहीं होगा, किसमें, इसमें ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें भी ये जो इसका जो सिंबल है, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं है, तो ये जो सिंबल है, सिंबल का कोई निश्चित मान ना हो, वो किसी है हमारी अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्या है जिनका कोई निश्चित मान नहीं है, ठीक है, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे आगे जो लेते हैं, तो यहाँ पे जो दशमलव के बाद मैंने जो लिखा है रिपीटेड नंबर आते हैं संख्या, तो ऐसी संख्या क्या है बच्चों, हमारी 10/3 ये यानी कि रिपीट हो रही है, तो इट मीन परमेय संख्या है। अब ये क्या आ गई हमारी, यानी कि परमेय संख्या है। और यहाँ पर ये परमेय नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये काउंट नहीं की जाती, तो जो पाई है, ठीक है, पाई जो है, पाई क्या है ये हमारा, ठीक है, पाई जो है ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ध्यान रखिए, अगर कोई सिंबल में आता है, सिंबल यानी कोई चिन्ह जैसे आता है, जैसे कि सिंबल है, चिन्ह है, पाई है, अल्फा है, बीटा है, साई है, या कोई उसका मान आता है, तो वो समझिए कि वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आगे समझेंगे, जैसे यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आप समझिए कि जो ये रेटिंग और ये टर्मिनेटिंग नहीं होती हैं, ठीक है, दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती हैं, ऐसी संख्या, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। यानी कि ये जो मैंने लिखा है ये इसमें काउंट नहीं होगा। अब इसमें कौन से, क्योंकि ये जो नंबर्स है वो किस में काउंट होगा, इसमें काउंट होगा, किसमें, देखिए ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है, अगर दशमलव के बाद ये जो नंबर है अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीटेड नहीं है, यानी बार बार चेंज होकर के आते हैं, तो वो किस में काउंट होते हैं, हमारे अपरिमेय में। तो मैंने वहां से हटा दिया, ध्यान रखेंगे, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये यानी कि स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और कोई भी संख्या है यानी कि पूरा वर्गमूल है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आएगा और परफेक्ट क्यूब रूट भी आ जाएगा, यानी कि कोई घनमूल या वर्गमूल है। क्योंकि जैसे हम वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है, वर्गमूल लेते हैं, तो यहाँ पर आगे समझाएंगे इसको थोड़ा सा लेकर के, और क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है नहीं। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, इस पर हम बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसलिए मैं
मैंने इतनी स्टेटमेंट ना बना करके आपको सिर्फ यहाँ पर एक सीधा एन चित्र के द्वारा समझा रहा हूं, ऐसे मान, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट बन जाती हैं तो मैंने ना लेकर के यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर जो पाई क्या है हमारी, ये पाई बच्चों ये हमारी क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि जो रिपीट नहीं होती हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, नहीं होती है दशमलव के बाद, तो वो किस में काउंट होते हैं, यानी कि जैसे कोई नंबर आ गया हमारा, मान लिया हमने 1 ले लिया, पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर 0 ले लिया, फिर हमने 1 ले लिया, फिर ये 0 ले लिया, डबल 0, अब ये फिर ले लिया, अब ये देखे फिर ये 1 ले लिया, 3 टाइम 1 ले ले, ठीक है, और फिर 1 ले लिया, ऐसे ले ले 4 टाइम 1 ले ले, फिर ये 1, तो रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि चेंज है, या यहाँ पर कोई संख्या ऐसी आएंगी जो कि चेंज है, तो ऐसी संख्या आगे लेते हैं, तो ये कैसे हमारी, यानी कि नॉन रिपीटेड संख्या है, रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। जब 0 1 होता, 0 1 आता तो रिपीट हो जाता, ठीक है, तो इसे भी हम क्या मानते हैं, यानी कि ये जो नंबर्स है अपरिमेय संख्या में काउंट होगा। अब अगला जैसे लेते हैं नॉन परफेक्ट, ठीक है, जो नॉन परफेक्ट है जैसे ये, तो ये जितने भी जो परफेक्ट हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि पूर्ण घनमूल है, वर्गमूल या घनमूल है, तो वो किस में काउंट होते हैं, हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई संख्या लेता, जैसे कि पूर्ण वर्गमूल, ठीक है, तो आगे मैं समझाऊंगा इसमें, ठीक है, यहाँ पर जगह स्पेस नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि इसको मैं फिर और यहाँ से ले, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये दिया है, ये संख्या है, ठीक है, ये किसी संख्या का, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि ये किसी संख्या का ना तो परफेक्ट वर्गमूल है ना ही घनमूल है। अगर कोई संख्या है और वो किसी संख्या का ना तो परफेक्ट पूर्णतः वर्गमूल है ना ही घनमूल है, अगर इसका मान आप निकालोगे मोबाइल की सहायता से या वैसा आप देखोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि मोबाइल के अंदर, ठीक है, आप निकाल कर देख लेना, तो वहां पर जो आएगा तो उसमें दशमलव के बाद बदलती संख्या आएंगी। कैसे आएंगे, बदलते हुई संख्या आएंगे, जब वो बदलते हुई संख्या आएंगे तो वो हमारा क्या है, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट लेते हैं, जैसे ये संख्या, ये सब ये ऐसे मान है, यानी कि या तो हम ये वर्ग हो या हमारा ये तो किसमें काउंट होंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या। अब अगला ये जो लेते हैं, जैसे नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है, यानी कि पूर्ण घनमूल नहीं है या पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो ऐसे नंबर किसमें काउंट होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या में। तीसरा हम लेते हैं, जैसे ये दिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मिश्रित संख्या a + ib की फॉर्म में है, तो ये भी संख्या किसमें काउंट होते हैं, अपरिमेय संख्या में होती हैं। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हम बहुत सारी संख्याओं को बना सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे कि नेक्स्ट में अब देखिए मैं इसमें नेक्स्ट में समझाने का, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स पर भी आधारित क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है, कोई पूर्ण घनमूल है या नहीं है, तो वो कैसी होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पे जो कि रेशनल नंबर्स हैं, अब यहाँ पे समझिए जो रियल नंबर आएंगे आपको जो दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपके रियल नंबर में जो इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं जिन्हें कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो इसलिए 2 प्रकार की होते हैं हमारे, या तो इधर जो हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ये हमारा कौन सा है, राइट हैंड साइड है, और इसे लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हम जो रखते हैं वो, इसका मतलब है जो इंटीजर है, जो पूर्णांक है, वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव होते हैं और एक प्यारे बच्चों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया, ये 0 से स्टार्ट किया, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो कि हमारे इंटीजर है। और ये जो इंटीजर्स है ये किस में काउंट होते हैं हमारे, यानी कि ऑल इंटीजर्स, यानी ऑल इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं
एक परिमेय संख्या है, समझिए। अब यहाँ पे ये लेते हैं, क्योंकि इसको हम लेते हैं तो कि हमारी P/Q की फॉर्म को फॉलो करती हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे इसमें दो प्रकार के हो गए, तो और जो इसमें अब ये जो दो प्रकार के हैं, ठीक है, इसमें जो नेगेटिव संख्याएं ये भी दो प्रकार की हैं, और ये पॉजिटिव संख्याएं ये भी दो प्रकार की हैं। यहाँ से एक तो इनमें आ जाएंगे हमारे ओड नंबर और एक आ जाएंगे इवन नंबर। ओड और इवन, ओड इवन के बारे में आप जानते हो, ठीक है। अगर कोई 2k की फॉर्म में होगी, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है पूर्णतः, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, या वो 2k की फॉर्म में हो, ठीक है, ध्यान। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव में दिया ऑल नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 से और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इन्हें प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अगर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक अब जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो इन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या कहेंगे यहाँ पे, नेचुरल नंबर, यानी कि हिंदी में इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब संख्या जो ग्राफ है, क्या है, हमें किसमें आएगा, हमारा परिमेय संख्याओं में आएगा। किसमें, परिमेय, इट मींस रेशनल नंबर्स में आएगा, ध्यान रखेंगे। तो वहां पर मैंने दिया है पूरा। तो अगर, क्योंकि हम क्यों लेते हैं, हमने परिमेय संख्या का फॉर्मेट बताया था कि वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। P/Q का मतलब है यानी कि इस फॉर्म में होगा, और यानी कि Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, तो जैसे कि हमने कोई संख्या ले, जैसे कि 2 ले लिया और 2 को हमने नीचे शून्य लग दिया, तो नीचे के शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये शून्य हो जाएगा, इसको अगर हम भाग देंगे, तो प्यारे बच्चों इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कि अगर नीचे शून्य हो जाएगा, ये जो है आपका हर या हम डिनोमीटर, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये शून्य नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम, तो ये आपका नहीं होगा काउंट, वो हमारा इरेशनल में पहुंच जाएगा। अगर हम ऐसी संख्या कोई भी लेते हैं, इनमें से कोई भी उठा लें, और अगर हम ऐसा लिख देते हैं जैसे कि 0/2, 0/2, तो अगर हम इससे 2 को भाग दे रहे हैं 0 से, तो हमारा क्या आ जाता है, फिर 0 आ जाता है। कितना, 0। तो यानी कि ये जो संख्या है 2 जो संख्या यानी कि जो ये, इसका मान यानी कि 0 नहीं है, क्योंकि Q बराबर कितना हमारा 2 है, यानी कि 2, यानी कि इज नॉट 0 है। तो ये जो संख्या बनी फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो ये क्या होगा हमारा, यानी कि इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है नहीं। और ये किस में काउंट होगा, यानी कि परिमेय संख्याओं में, ध्यान रखेंगे, किस में, परिमेय संख्याओं। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसमें जो 0 है, यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पर ये जो 0 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 0। तो 0 ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया है 0, यानी कि ये, इसका मतलब है कि ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नॉट नेगेटिव, यहाँ मैंने कैंसिल मार दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। ऐसा भी पूछ लेता है कि 0 पॉजिटिव संख्या है या नेगेटिव, तो इनमें से कोई नहीं। अगला हम प्यारे बच्चों बात करते हैं, जैसे 1 दिया है इसमें, तो यहाँ पर कि 1 जो दिया गया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नाइदर प्राइम नंबर और नॉर यानी कि कंपोजिट। तो एक यानी कि एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है, ध्यान। ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट में जो लेके चलते हैं जो फ्रैक्शन है, तो बच्चों यहाँ पर जो फ्रैक्शन जो दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि इट मींस डेसिमल, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो दशमलव है, दशमलव हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक हम कहते हैं इनको शांत दशमलव, ये कैसे हमारे शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब है ऐसे दशमलव है, शांत दशमलव, जो कि दशमलव के बाद 1, 2 या 3 अंक के बाद शांत हो जाते हैं
और बाद में जो भाग नहीं दिया जा सकता, और रिमाइंडर क्या आता है हमारा, जीरो आता है, शून्य। तो अगर हमारा शून्य आ जाता है और उसको डिवाइड करते जाए और बाद में लास्ट में रिमाइंडर जीरो आता है या 2 या 3 अंक तक पूर्णता कर जाता है, तो ऐसे को हम शांत कहते हैं, क्योंकि उसके बाद वो शांत हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो शांत दशमलव है, तो ये जो हमने जो वहां पे समझाया है कि शांत दशमलव में ये किसमें काउंट होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे परिमेय में। ठीक है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि ये कैसे हैं सब, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ध्यान देंगे, परिमेय संख्या। ये भी कैसी है हमारी, परिमेय संख्या। ये सब कैसे हैं हमारे, यानी कि परिमेय संख्या, यानी कि जिन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए। रेशनल नंबर का मतलब है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो जो भी संख्या इनसे बनेंगी उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, भाग बनाकर कुछ भी बना लो, इनसे मिलाकर ऊपर नीचे बना लोगे तो, लेकिन भाई ये कंडीशन होना चाहिए, यानी कि क्यों, यानी कि जो हर है वो शून्य नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो ऐसी आप मान के चलिए कि आप कितनी संख्या बना सकते हैं और आप कितने स्टेटमेंट बना सकते हैं। चाहता तो मैं स्टेटमेंट पे वहां पे बनाता रहता और आपको 50 या 100 स्टेटमेंट बना के रख देता और वहां पे 100 ऑप्शनल दे दूंगा, तो मैं वो नहीं, मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूं, ये आपने समझ लिया। तो प्यारे बच्चों, आप यहां से जो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप उसको 100% कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आगे लेते हैं नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले रहे हैं, तो ये सब किसमें आ जाएंगे आप समझ गए होंगे, यानी कि रेशनल, यानी कि परिमेय संख्या। अब इसमें क्योंकि ये जो संख्या है, ठीक है, तो एक है कि हमारे आसान दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड संख्या, दशमलव के बाद यानी कि रिपीट होती हैं। कैसी है, रिपीटेड संख्या है, यानी रिपीट हो रही है, जैसे ये रिपीट हो रही है या कि रिपीट हो रही है, तो ये भी किसमें काउंट होगी प्यारे बच्चों हमारे, यानी कि ये भी परिमेय संख्या में होगी। कैसी है, ये भी सब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये सब किसमें, परिमेय संख्या में। लेकिन ये जो संख्या दे रखी है, ठीक है, समझेंगे, तो ये जो यानी कि दशमलव के बाद रिपीट संख्याएं नहीं होती हैं, जैसे ये संख्याएं ये हमारी रिपीट नहीं होंगी, तो ये जो संख्या नंबर है ये सब किसमें काउंट होंगे, ध्यान रखना। ये जो पूरा जो सिस्टम है यहां से यहां तक, ये किसमें काउंट होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरा सिस्टम ये किसमें काउंट होगा, रेशनल नंबर में, परिमेय संख्याओं में काउंट होगा। और ये जो हमारा समझिए, अब समझ में आ रहा होगा आपके, मैंने इसको ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। अब ये जो नंबर्स है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये जो नंबर्स हैं अब ये किसमें आ जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर में। किसमें, इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अब ये इरेशनल नंबर को हम कहते हैं हिंदी में, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस पे और क्लियर कर दे रहा हूं आपका, क्योंकि इस पे मैंने काफी बता दिया, तो ये सब मैंने वहां पर पीछे जाके देखिए तो आपको पता लग जाएगा। और आप इसका एक वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, यानी कि वेन डायग्राम के आधार पर, यानी कि रियल नंबर का एक पूरा बना लें या पूरा एक गोला बना लें नंबरों का, उसमें 3 गोले बना लेंगे, 3 गोले बना करके फिर रियल नंबर के अंदर के सब डाल देंगे। ठीक है, छोटे छोटे का, तो ऐसा हम इसको बना लेंगे। अब आप समझेंगे नेक्स्ट में, जैसे आप लेते हैं, अब यहां पर आपको मैं लेके चलता हूं, जैसे कि इसका मतलब है वो जो सारी संख्या है मैंने आपको बता दिया था, जैसे 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है और ये 4 है, कि सब इन्फिनिटी तक इसमें काउंट होंगे इसमें, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन में है। जैसे 2/1 रख दें तो वो आपका ये फ्रैक्शन होगा, यानी कि ये आपका Q इज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, इज नॉट, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी हमारे भिन्न में ही है, जैसे 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो क्या आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, तो जितने होल नंबर हैं वो भी हमारे उसमें आ जाएंगे। होल नंबर का जैसे हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया 2/0, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम 0/2 लिख दें तो ये बराबर 0 के होगा, ठीक है। तो यानी कि जितने इंटीजर हैं उसमें काउंट होते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्याओं में काउंट होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं पर मैंने काफी गहनता से आपको समझा दिया है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तो यहाँ पर जो 22/7 है, ध्यान रखें 22/7 यहाँ पर काउंट होता है, ठीक है। 10/3 मैंने आपको बताया था जो कि रिपीटेड होती हैं, ऐसी संख्याएं ही काउंट होती हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं इस पर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, जैसे कि √2 है, ठीक है, √3 है, मैंने ये √5 है, ठीक है, और √7 है, √7 है, या रूट यानी कि कोई भी ले ले, ठीक है, 7 ले लें, ठीक है, 8, 9, 12, 11 ले लेते हैं, 11, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अगर इस संख्या के साथ किसी नेचुरल नंबर को यानी कि जोड़ दें या घटा दें, जैसे मैंने इसको किया, मैंने यानी कि 2 + 2 कर दिया, ठीक है, √2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परिमेय बन जाएगा, ठीक है। या हम इसमें या माइनस कर देंगे तो वह यानी कि कैसी संख्या, कॉम्प्लेक्स संख्या बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी, अब जैसे मैंने ये किया √2 माइनस और √2 किया, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाए। अगर जैसे मैं ये करता 2 × √2, ठीक है, तो ये भी कैसी बन जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर मैं इसको कर दूं 2 डिवाइड यानी कि √2, तो ये भी अपरिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। अगर ये एक, तो ये ऐसा हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। तो इसका मतलब है, आप समझ रहे होंगे, ऐसी मैं काफी संख्याएं बना सकता हूं। तो मेरा एक ही यहाँ पे समझाने का है कि जिससे आप गलत, अब जैसे मैं इन दो को भी मिला के बना देते हैं, जैसे कि 2 रूट प्लस √2, ठीक है, ठीक है, √3, दो उनको मिला करके बना देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही बन जाए। या इन दोनों को घटा देते हैं, √3 माइनस √2, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगी। या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, √2 यानी कि 3, ठीक है, या हमने ये लिया √3 के, तो वो हो जाएगा √2 लेंगे, ठीक है, √2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ये भी अपरिमेय हो जाएगी। अगर हम लेके चलते हैं, जैसे डिवाइड है, √3 है और डिवाइड कर रहे हैं √2 से, तो ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए, अब अगर अब मैं इनको और भी आगे ले जा सकते हैं, तो ऐसे तो हम बहुत नंबर्स बना सकते हैं, कितनी संख्या बना सकते हैं। तो आप ऑप्शनल पर आप जाएंगे तो आप देख लीजिए कि कौन सी अपरिमेय, 4 ऑब्जेक्टिव बातें, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे बच्चों बात करते हैं, जैसे हम इसको ले लेते हैं, 3 को भी मिला के बना दें, जैसे 5 है, एक में प्लस कर दें और एक में यानी कि √7 रख दें, या माइनस कर दें और √11 बनते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारा अपरिमेय बन जाएगा। अगर हम ऐसे लेते हैं, या हम कोई यहाँ से कोई संख्या ले लें √2 और यहाँ पे √3 ले लें, तो ये भी अपरिमेय बन जाएगा। अब अगर हम ऐसे ले लें रूट यानी कि 3 ले लें और इंटू √2 ले लें और आगे कोई भी संख्या यहाँ से उठा के दे दें, जैसे कि √2 है, ठीक है, प्लस √3 है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो ऐसे तो प्यारे बच्चों में बहुत सारी संख्या बना सकता हूं, ठीक है, बना सकता हूं नहीं। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को, यानी कि ये इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शनल में जो आएंगे ध्यान रख लेना बच्चे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे हमारी, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो यहां पे आप ध्यान दें प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब आगे प्यारे बच्चों बात लें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर प्राइम नंबर पे बात कर रहे हैं और प्राइम नंबर से जो पूछे जा रहे क्वेश्चन है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आपको विस्तार पूर्वक आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में, या कोई मेरे जीके की आप वीडियो आप देख रहे हैं, या कोई भी मैं चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है,
तो ये समझिए कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आप किसी एग्जाम से आप कोई क्वेश्चन छूटेगा या आप सेलेक्ट नहीं होगे। लेकिन पढ़ो तो देखिए टाइम तो लगता है, ये तो पक्का है। अगर किसी चीज को आपको सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वैकेंसी बहुत कम होती है, तो आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करना पड़ता है। और एक नंबर बढ़ाने में, एक दो नंबर बढ़ाने में भी बच्चों को काफी टाइम लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक एक कई आने एग्जाम तक को, तो अगर आप पढ़ो और आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, तो आपको टाइम, चाहे आपको 6 महीने लग रहे हैं तो वहां पर 8 या 10 महीने लग सकते हैं, लेकिन जो आपकी नींव बन के निकलेगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, मेरा मानना है। और अगर इस तरह से आप दोगे तो मैं समझता हूं बच्चे एक आधी एग्जाम में आप क्लियर फर्स्ट टाइम ही कर लो। तो मेरा मोटो यही है कि मेरे से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो ढंग से पढ़े, ठीक है। तो मेरा ये नहीं है कि भाई ये कर लिया, कुछ बच्चे हैं, मेरा वो मोटो नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ढंग से पढ़ाता हूं, अदरवाइज मैं किसी चीज को नहीं पढ़ाता। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। जैसे यहाँ पर आपको दिया है तो यहाँ पर प्राइम नंबर में देखिए, यहाँ पर मैंने ये भी जीरो भी नहीं है और एक काउंट नहीं होता, ठीक है। क्यों काउंट नहीं होता है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर होने चाहिए। जैसे 1 है और ये सेल्फ है, ये अलग होने चाहिए, क्योंकि 1 को अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर और ये 1 है 2, तो ये दोनों सेम नंबर है, ठीक है। 1 भी और सेल्फ भी, तो कोई n नंबर है तो ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होता तो ये हमारा हो सकता था, ठीक है। तो ये हमारा यानी कि n यानी कि 2 अलग अलग, तो इसका मतलब ये होना चाहिए अगर किसी संख्या के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, ये क्या हमारे फैक्टर हैं, यानी कि फैक्टर हैं, तो वो दोनों अलग नंबर हो रहे, तो ये एक ही नंबर है, तो ये हमारी काउंट में होगी। अब जैसे कि ये जो संख्या है, यानी कि या तो 1 से डिविजिबल हो या सेल्फ से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और किसी अन्य से ना हो, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर होना चाहिए। तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। अब यहाँ पे जो ये परिमेय संख्या है, तो आप इनको तो याद करेंगे सीधा, ये किस फॉर्म में होती है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, यानी कि इस फॉर्म में ये होंगे। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर भी मैंने बना दिया है कि 0 से लेकर के 25 तक कितने हैं? 9 होंगे, ठीक है। 0 से लेकर के 50 तक कितने होंगे? 15 होंगे। फिर यहाँ पर कितने होंगे? 21 होंगे। 0 से यहाँ तक इतने होंगे, इतने से इतने होंगे, इतने से इतने। अब इसके द्वारा आप और निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना था कि यहाँ पे, यहाँ से बताइए जी 25 से लेकर के और 30 तक कितने होते हैं? 75 कितने? तो आप क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर कब बना ले, तो आप 21 में से 9 घटा देंगे। क्या करेंगे? 21 में से 9 घटा देंगे। अब 21 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 अंक क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12। आ गए समझ में? अब ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछे कि ये 50 से लेकर के और 200 के बीच में कितनी संख्या, तो 200 का मतलब कि यहाँ पर 46 है, लास्ट है, तो क्या 46 में से कितने घटा देंगे आप? यानी कि यहाँ 15 है, कितना? 15। तो 15 आप घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 3, तो 31 संख्या होता है। तो ऐसे करके आप इसमें बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे बना सकते हैं, इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ आगे चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप बच्चों बात करते हैं जो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? हमारी 2 है। और 2 ही क्या है हमारी? केवल एक सम संख्या है और प्रथम संख्या। ध्यान रखें, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, और ये पहली भी है, और केवल मात्र केवल एक ही यानी कि सम संख्या, बाकी जितने भी आएंगे असम संख्या हों। ध्यान, अब यहाँ पर प्रथम अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है। 2 अंक के प्रथम कितनी है? 11 है, ठीक है। 2 अंक के अंतिम संख्या कितनी है? 97 है, सॉरी, ठीक है बच्चे, इसको सही कर लेंगे। 97, 99 नहीं है, 97 है। चलिए इसको
कितना है यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ये 97 है, ठीक है ध्यान दोनों। और आगे देखेंगे यहाँ पर 3 अंक की प्रथम अभाज्य संख्या कितनी है, पहली है यानी कि 100 के बाद यानी 1, और यहाँ पर 10 के बाद, पहली 10 है उसके बाद दिया, और इससे लास्ट में 3 अंक के पहले, आगे समझ ऐसा ध्यान रख। यहाँ पर आप देखेंगे कितना है, यहाँ पे 1000 से 3 अंक पहले, ठीक है 3 नंबर पर। यहाँ पर आप देखेंगे लगातार अभाज्य संख्या कौन सी है, ये 2 3 5 है। अगर 4 अंक की पूछता है तो कितनी है हमारी, इतना 1009। आगे पूछेंगे 4 अंक की कितनी है तो ठीक है ये आपकी, ठीक है अंतिम संख्या। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, और सभी संख्या किसके इस फॉर्म में होंगी, इस फॉर्म में हो भी सकती हैं, लेकिन होगी तो इस फॉर्म में होगी, नहीं अन्यथा नहीं होगी, यह ध्यान रख। लेकिन इसमें हो भी सकती है ना भी, जैसे कि मैं और आपको लेके चलता हूं, जैसे ये समझ, जैसे 6 के हैं, अब मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है पहले 1 ले लेते हैं 6 की, जैसे 1 ले लिया तो 6 + 1, तो यहाँ पर 6 + 1 हो जाएगा, तो पहले 7 आ गए। एक बार मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया, जैसे 6 - 1, ठीक है के की जगह पहले हमने 1 ले लिया, कितना लिया 1, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब जैसे मैं 2 लेके चलता हूँ तो यहाँ पर 12 हो जाता, 12 में से 1 घटा दिया, कितना आ जाता मेरा 11, और 12 में 1 यानी कि जोड़ दूंगा तो कितना 13, तो यानी कि इस फॉर्म में होंगे। लेकिन नहीं हो सकती का मतलब है, जैसे कि मैं आगे ले लेता हूं, ठीक है तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैं चलिए इसको कैंसिल ही मान लेता हूं, ठीक है तो प्यारे बच्चों यहाँ समझ गए हो गया। अब आगे मैंने जैसे यहां से किया ये, अब जैसे मैं इसको ऐसा कर देता 4 पे लेता, तो ये 6 चौक 6 × 4 कर देता, और प्लस कितना 1 कर देता, कितना हो जाता कि तो 25 हो जाता, और 25 तो ये डिविजिबल है कितने से 5 से, तो ये आपका नहीं, लेकिन हो भी सकती है नहीं भी, जैसे होगी तो इसमें होगी, जैसे 6 के है तो ये कितना आ जाता मेरा 24 हो जाता, माइनस ले लूँ एक बार, यानी कि 6 चौक 24 और -1 तो कितना आ जाता 23, तो यहाँ पर हो भी सकती है, अगर होगी तो इस फॉर्म में होगी। क्लियर डाउट हो तो बच्चों यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या है। अब जैसे अगले यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे ये समझिए कि जैसे कंपोजिट नंबर है यहाँ पर जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है कंपोजिट का मतलब है यहाँ पर कंपोजिट का मतलब है यहाँ भाज्य संख्या, कैसी है यहाँ पर गलत, कैसी है हमारी ये भाज्य संख्या बोलते हैं, क्या है भाज्य संख्या, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये है हमारी भाज्य संख्या, कंपोजिट का मतलब है भाज्य, भाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या है, तो पहली भाज्य संख्या कौन सी हमारी 4 है, ठीक है दूसरी कौन सी है ये है, तीसरी ये है, और ये पहली जो 4 जो दिया गया है प्रथम भाज्य संख्या कितनी है 4 है, प्रथम पूछे अभाज्य संख्या कितनी है 9 है, ठीक है यहाँ पर एक जो है नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट, ठीक है ना तो ये अभाज्य है ना भाज्य है, तो एक जो संख्या है ठीक है ना तो ये भाज्य है न तो भाज्य है, भाज्य है और न ही अभाज्य है, अभाज्य है, ठीक है दोनों नहीं है, ठीक है ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, इसका मतलब है ना तो कि पॉजिटिव है और ना इधर नेगेटिव, ठीक है इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, ये सब ध्यान। आगे देखेंगे जैसे मैंने इसका फैक्टर किया, तो इसके यानी कि ये अदर नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ये हम काउंट नहीं करें। जैसे यहाँ पर अगर हम देते हैं, तो जैसे हमने 4 लिया, तो 4 का अगर हम फैक्टर करें तो 1 आ गया 4 आ गया, और इसके अदर कौन सा नंबर है हमारा 2 है, तो 2 जो है अदर नंबर, तो इससे डिविजिबल है, इनको हटा दो, इनके अलावा किसी अदर नंबर से डिविजिबल हो तो वो क्या होगा हमारा भाज्य संख्या, तो पहली भाज्य संख्या ये। ऐसा आगे भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी जो नंबर है 1 और 8 को छोड़ करके 2 संख्याओं से डिविजिबल है, 2 से हो या कितनी हो तो इनको कैंसिल कर दो, ठीक है यहाँ से 2 से और 4 से, ये अदर नंबर है इससे डिविजिबल है तो वो क्या होगा भाज्य, और ये हमारे यानी कि 2 के अलावा कोई, ठीक है ये सेल्फ से यहाँ तक है, तो ये आपके काउंट नहीं होंगे, समझ गए नहीं क्यों काउंट नहीं होंगे, तो आप समझ रहे होंगे यूं नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है
यहाँ पे आप समझेंगे कोप्राइम नंबर की डेफिनेशन समझेंगे। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या n1 है और n2 दी है, इन दोनों का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और इनका जो मल्टीपल होता है कितना होता है हमारा, जो भी आएगा, ठीक है, 2, यानी कि कोप्राइम सह अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल एलसीएम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि 2 हो या 3 हो या 4 संख्या हो जिनका एलसीएम प्यारे विद्यार्थियों 1 आता है, ऐसे, ठीक है, 1 आएगा तो उन संख्याओं का मल्टीपल क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब आगे यहां पर लेते हैं जैसे ये दिया है, ठीक है, अब ये समझिए इसमें जो स्टेटमेंट पर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट क्या, तो इन सबका अगर हम करते हैं, ये 2 संख्या है तो इनका H या HCF, तो HCF क्या मेरा 1 है। ठीक है, इसका भी HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या 1 आएगा, इसका भी HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो पेयर बनेंगे, यानी कि ऐसे जोड़े, क्या है, जोड़े जो बनते हैं, ऐसे जोड़ों को जिनका HCF 1 आता है, क्या कहते हैं बच्चों, हम कोप्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो सबका देखिए ये H कितना समझ गए होंगे, 1। ठीक है, H डाल रहा हूं, अब H कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे क्या है, H कितना, 1 आ जाएगा, HCF, ठीक है, 1 आ जाएगा, इनका भी HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो n का सबका HCF कितना आता है, 1 आता है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, कोप्राइम। अब इसमें जो स्टेटमेंट पर जो आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछता, तो देखिए ये जो हमारा कैसा है, P4 प्राइम नंबर डाल देता हूं ये, ठीक है, ये हमारा P प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हमारा समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पर आधारित, तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आपने यहाँ पर समझ लिया तो स्टेटमेंट धड़ाधड़ उड़ा दोगे, देखते ही उड़ा दोगे कोई भी स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पे यह है, ये प्राइम नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये अभाज्य है, ये भाज्य है। ये कैसा हमारा कंपोजिट नंबर, वो यानी कि प्राइम नंबर है, और ये हमारा भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। ये क्या हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है, और ये कैसा अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। ये कैसा हमारा यानी कि कंपोजिट नंबर, और ये कैसा हमारा प्राइम नंबर है। ये कैसा हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य है, और ये भी, ठीक है, ये कई संख्याओं से भाज्य हो जाएगा, ये भी कई से भाज्य, तो दोनों भाज्य संख्या। अब आ जाइए, जब आपने इतना समझ लिया तो आप स्टेटमेंट समझ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछेगा क्या, यानी कि सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि दोनों, ठीक है, कोई भी, यानी कि जो पेयर बनेगा दोनों प्राइम नंबर होंगे। क्या है, दोनों प्राइम नंबर, यानी कि भाज्य अभाज्य संख्या, क्या दोनों अभाज्य हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, को प्राइम नंबर, यानी कि क्या को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या, यानी कि दोनों अभाज्य हो सकती हैं, तो आप कहेंगे हो सकती है। ठीक है, समझेंगे, दोनों, ठीक है, दोनों भाज्य हो सकती हैं। ठीक है, तो एक भाज्य एक अभाज्य हो सकती है, एक भाज्य और एक अभाज्य, और एक, ठीक है, एक अभाज्य हो सकती है, तो आप कहोगे सही है। ठीक है, हो सकती है, ठीक है, ऐसे रखेगा, हो सकती है। अब आगे आपको रख देगा, तो आपको समझिए दोनों यानी कि प्राइम नंबर हो सकते हैं, एक यानी कि अभाज्य और एक भाज्य हो सकती है। यहाँ पर यानी कि एक भाज्य अभाज्य हो सकते हैं, समझ गए ना, पहला भाज्य ले ले या अभाज्य ले ले, कोई दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, सह अभाज्य संख्या हो सकते हैं, पेयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, दोनों यानी कि भाज्य संख्या हो सकती हैं, दोनों, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, क्या दोनों, ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक है, दोनों भाज्य संख्या हो सकते हैं, ठीक है, तो हो सकते हैं, क्लियर है नहीं। देखिए, क्योंकि दोनों का HCF ये आ रहा है, क्योंकि कोई भी जो पेयर बनेगा उसका HCF 1, तो इस कंडीशन को प्यारे बच्चों फॉलो करता है। तो यानी कि इसका मतलब दोनों
यानी कि भाज्य भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर समझेंगे, और अगर आपको आगे देगा तो आगे दे सकता है कि दोनों यानी कि दोनों सम संख्या हो सकती है। ठीक है, दोनों सम संख्या यानी कि दोनों दोनों विषम हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं। ठीक है, समझ गए, दोनों विषम हो सकते हैं। ठीक है, दोनों विषम हो सकते हैं। ठीक है, एक सम, एक सम, एक सम और एक विषम, एक विषम, एक सम और एक विषम। ठीक है, विषम हो सकते हैं, लेकिन दोनों सम नहीं हो सकते। इसका मतलब कोई जोड़ा यानी कि दोनों सम नहीं हो सकते, दोनों सम नहीं हो सकते, सम नहीं। ठीक है, सम नहीं होंगे, क्या, कोप्राइम नहीं होंगे, यानी कि कोई पेयर ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों अगर सम हो जाएंगे तो उनका एचसीएफ यानी कि एक से ज्यादा आ जाएगा, तो वो आपका पेयर नहीं बनेगा, इसका वो कोप्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि सहअभाज्य संख्या नहीं। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मैथ को समझना है तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और जब मैं आपको आगे समझाऊंगा मैथमेटिक्स में, तो आप अगर ये समझ रहे हैं तो आगे को आप देख लेना कि वो चीजों को समझते रहे। इसलिए मैं कोई भी चीज को मैथ में पढ़ा रहा हूं तो मैंने वहां पर कैलकुलेशन पार्ट पढ़ा था, जिससे कि मुझे बाद में ना बताना पड़े, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट पढ़ा था, जिससे को मुझे कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए वो पार्ट लेके चला हूं। अब यहाँ पर जो मैं ये पार्ट लेके चला हूं नंबर से लेकर के, इसलिए मैं इनको समझा रहा हूं, जाके प्यारे बच्चों आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, तभी आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अपना जॉब पा सकते हैं, एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे मैंने अगला लिया प्यारे बच्चे, ये अब यहाँ पर आगे आ जाता है यहाँ पर 10 प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो 10 प्राइम नंबर है, ऐसे संख्या होती हैं जैसे कहते हैं जुड़वा संख्या, यानी जुड़वा बच्चे। ठीक है, जुड़वा बच्चे, ऐसे दो जुड़वा बच्चे या दो ऐसी संख्या प्यारे विद्यार्थियों, जैसे एक n1 कोई संख्या दी है, एक n2 है, लेकिन इन दोनों का गैप कितना होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए। लेकिन दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, यानी कि अभाज्य होनी चाहिए। समझिए, दोनों संख्या कैसे होनी चाहिए कि दोनों, यानी कि जुड़वा का मतलब दोनों प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर है का मतलब अभाज्य। क्या होना चाहिए, अभाज्य, अभाज्य होना चाहिए, दोनों अभाज्य। जैसे कि मैंने यहाँ पर दर्शाया है, जैसे ये नंबर प्यारे बच्चों दिया है, दोनों कैसे हमारे, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या, ये भी प्राइम है और दोनों का गैप ही है। ठीक है, यहाँ पे भी ये प्राइम है, यहाँ पर भी प्राइम है, दोनों का गैप ही है। ठीक है, यहाँ पे प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों का गैप ही है। तो ये भी हमारे यानी कि जुड़वा संख्या होंगे, यानी कि जोड़े बनेंगे। ये क्या है, हम जोड़े, यानी कि कितने पेयर बनते हैं या कितने जोड़े। तो ये हमारे क्या जुड़वा अभाज्य संख्या, समझ गए, हो गया आप। ये भी हमारा प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये सब प्राइम नंबर होंगे। और इनका बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, ये 2 आना चाहिए। 2 से यानी कि अलग आता है तो वो नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखें। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें कौन से हो सकते हैं जिनका गैप 2 नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज है, जैसे कि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। जैसे 7 11 ले लेता, ठीक है, दोनों कितना हमारा, ठीक है, दोनों कितना हमारा, गे भी प्राइम है, गे भी प्राइम है, लेकिन इनका जो गैप है, गैप हमारा 4 है, तो ये 4 आ जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। इसी तरह से कोई भी संख्या ले देते हैं, जैसे 11 ले लेते हैं, 19 ले, अब इनको हम करते हैं तो इनमें कितना गैप आ जाएगा, यानी कि 8 का गैप आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो गैप कितना 2, तो ये हमारा कैसा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत संख्या बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, कैंसिल मार दो, ये जोड़े नहीं है। ठीक है, यानी कि जुड़वा अभाज्य। आगे चलते हैं, इसका स्थानीय मान पर बात करते हैं। स्थानीय मान का बच्चों, जैसे कि हम यहाँ से राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं। कैसे, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से लेते हैं। जब हम राइट हैंड साइड से कोई चीज को लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, इकाई अंक है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि अजय भाई, ये समझ लीजिए,
जैसे 7 का स्थानीय मान बताइए, क्या है, 7 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, फाइंड द लोकल वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, तो फाइंड द लोकल वैल्यू ऑफ 7 यानी कि 7 का स्थानीय मान या लोकल मान या हम प्लेस मान कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तो आपको 7 का बताना है, तो 7 कितना, इसके यहाँ 0 लगा दो, 7 लिखा और 0। अब आप इसको क्या बोलोगे, 700, क्या बोलोगे, ठीक है 700। तो 700 क्या है इसका, ठीक है 100 यानी कि 10 प्लेस यानी कि 100 पर, तो यानी इसका 100 होगा, क्या होगा, यानी कि 100, 700 ऐसे बोलोगे ना, 7000। तो ये क्या है, इसका स्थानीय मान है। यानी जैसे आप बोलते हुए ये हमारा 10 प्लेस है, जैसे कहते हैं 80, ठीक है वो 10 प्लेस। जैसे ये कितना 9, ये हमारा इकाई अंक है, और ये हमारा कितना, जैसे यहाँ पर कह लेंगे तो यहाँ पर आप लगाओगे पहला अंक 6000 लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे सब 0 रख दो, जैसे 6, तो जितने अंक है यहाँ पे 0 लग दो, जो आप इसको बोलते हो, ठीक है, क्या बोल रहे हो, 6000, 6000, ठीक है 6000। तो 6000 यानी कि जो 1000 में, तो इसका जो स्थान है वो कितने पर, 1000 पर है, कितने पर है, 1000। तो इसका ये पूछ रहा है कि इसका स्थान कितना, तो 1000 मान, ठीक है, इसका कितना है 100 मान, इसका कितना हमारा, यानी कि ठीक है 50 हो जाए, और यहाँ पर कितना लाख, तो इसका लाख पोजीशन है, इसका कितना, एक का स्थान कितना है, करोड़। ठीक है, तो इसका यानी कि लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या हमारा स्थान को निर्धारित करता है। तो ये आप समझ रहे होंगे। अब एक बच्चों यहाँ पर जो पूछ लिया जाता है आपका जातीय मान, क्या है, जातीय मान। तो जातीय मान के बारे में है आपको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है बच्चों, जिसे कहते हैं हम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस का मतलब है जैसे कोई भी दिया है तो खुद का मान, क्या है, खुद यानी खुद का वैल्यू, खुद फेस वैल्यू। फेस का मतलब है जो आपका आईना में चेहरा चमकता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि 0 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो भाई 0 ही होगा, सेम आंसर होगा, या क्या क्या होगा, सेम, ऐसा सेम आंसर होगा, सेम आंसर। बस आप ध्यान रखिए, जैसे 1 का फेस है तो इसका आंसर ये होगा, इसका 1 है तो इसका भी आंसर 1 ही हो, 2 का पूछे तो 2 का यही हो, 3 पूछे तो 3 का फेस 3 का ही, 4 का पूछेगा तो 4 का यानी कि 4 ही हो, 5 का पूछेगा तो 5 का पूछेगा वही, 6 का पूछेगा, कोई नंबर हो जिसका नंबर का पूछ रहा है वही आपका मान होगा। ठीक है, 6 ही हो, कोई भी पूछे, ठीक है, ए का मान पूछे तो ए का फेस यही है, बी का पूछे बी का वही है, ठीक है, सी का, मतलब जो का जातीय मान का मतलब है जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, वो उसका सेम नंबर आ जाता है, कैसा आ जाता है, सेम नंबर आ जाता है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो आप बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ जो आपको जो समझा रहा हूँ, कोई यहाँ पर आपको पैसे के द्वारा नहीं समझा रहा हूँ, और आपको एक बेटर चीज दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप कामयाब हो, हमारी प्रयास है। ठीक है, तो बच्चों आपसे भाई गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, अपने बच्चों को, साथियों को भी बताएं। ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।